So friend, today we are going to learn of some English grammar sentences which we are using our daily life. देखिए कुछ इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंस है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं जिसको हम डेली लाइफ में स्पीकिंग के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, जैसे पहला देखिए आप क्या है, क्या चल रहा है, तो इसको क्या हम बोलेंगे, व्हाट्स गोइंग ऑन। आप क्या कर रहे हो, व्हाट्स आर यू डूइंग। देखिए ये सब जितने हमारे कॉन्टिन्यूअस के टेंस से रिलेटेड है। आप क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग, ये हो गया। नेक्स्ट, आप क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, ये हो जाएगा। या आप इसको ये बोल सकते हैं, व्हाट आर यू सर्चिंग। ठीक है, जब सर्चिंग लिखेंगे तो यहाँ पर फॉर नहीं लिखेंगे। आप क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू सर्चिंग। अब जब लुकिंग लिखेंगे तो उसके साथ आप फॉर लिखेंगे। ठीक है, आप क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग। देखिए ये सब जो हमारे रिलेटेड है किसे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड है। इसको माइंड रखिएगा, इसके बारे में अभी हम एक और बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, झगड़ा मत करो, तो क्या हो जाएगा, डोंट मेक अ क्वेरल। वह आपके जैसी दिखती है, सी लुक्स लाइक यू। जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा, देयर इज नो नीड टू गो। इसको भी आप माइंड में रखिएगा, इसके लिए भी आपको बताते हैं। मैं अब कुछ बोलूं, मैं अब कुछ बोलूं, क्या हो जाएगा, मे आई से समथिंग नाउ, ये हो जाएगा। मामला बिगड़ रहा है, द मैटर हैज बिकेम सीरियस। देखिए ये जो है ना, जो यहाँ मार्किंग किया हूं, मैं आपको ऑलरेडी बताया हूँ कॉन्टिन्यूअस में ये जब थिंक वर्ड आता है, थिंक आता है तो इसको हम क्या करते हैं, देखिए थिंक हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, रिमेन हो गया, स्मेल हो गया, तो इस सब का जो आता है कॉन्टिन्यूअस में न करके हम किस में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। तो आप क्या ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो ये तो हमारा कॉन्टिन्यूअस, हम किसके लिए बात कर रहे हैं, ये आप क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे थिंक है ना, तो इस थिंक को हम किस में यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में न करके प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। तो इसको हम ये बोल सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक। ठीक है, जैसे आप क्या समझ रहे हो, ठीक है, आप क्या समझ रहे हो या आप क्या नहीं समझ रहे हो। जैसे हम ये बोलते हैं ना कि मैं समझ रहा हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग, ये आपके अकॉर्डिंग होगा। मैं नहीं समझ रहा हूँ, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, आप तो ये होना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, मैं नहीं समझ रहा हूँ, आई डोंट अंडरस्टैंड बोलते हैं। तो उसमें कुछ वर्ड होते हैं। ठीक है, थिंक हो गया, रिमेन हो गया, स्मेल हो गया, जो अंडरस्टैंड, ये सब होता है। इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ना करके प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहते हैं। तो कहने की मीनिंग ये है, आप इसको ये भी बोल सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक। ये तो हमारा क्या हो गया, इससे डेली लाइफ में यूज होने वाले इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंसेस है। देखिए ये आपको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, आप कितना इसे प्रैक्टिस करेंगे। आपको क्या है, बेसिक ग्रामर का रूल आना चाहिए। तो आप क्या करिए, जो हमारे कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, इसी तरह इसका क्या है, सभी का आप क्या करिए, एक बार ट्रांसलेशन अच्छे से देख लीजिए, बेसिक रूल क्या है, उसके बाद आपको कुछ नहीं है। ठीक, अब जैसे मैंने आपको क्या बोला, जाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए इसमें नो नीड का यूज हुआ है और देयर का यूज हुआ है। ठीक है, देयर का यूज कैसे होगा, ऑलरेडी से वीडियो बना हुआ है। अब ये मैं यही बोलूं, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू, यहाँ पे जो गो है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीड। आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू स्पीक यू। आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं। खाने की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू ईट। ठीक है, जाने की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं। आई होप छोटा सा क्लास आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।